फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का पी के स्टडी 2.0 में। चलिए आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं 12th क्लास का हिंदी का जो चैप्टर है। देखिए, सबसे पहले आप लोग देखिए, हम पिछले कई वीडियो में जो है कि हिंदी का ही क्वेश्चन को बता रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को अगर पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके पिछले वीडियो को देख सकते हैं। बहुत सारा वीडियो हम हिंदी विषय से बना चुके हैं। तो चलिए आज हम लेके आए हैं हिंदी का जो नंबर 9 जो है परगीत और समाज। देखिए, परगीत और समाज यह नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। उन्हीं से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेके आए हैं। चलिए देखेंगे क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए। 1 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे? पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। देखिए, आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। देखिए, कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे? पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। देखिए, हम बताएंगे आंसर। देखिए, कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श प्रबंध काव्य ही थे, क्योंकि प्रबंध काव्य में मानव जीवन के एक पूर्ण दृश्य होता है। देखिए क्या कह रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श प्रबंध काव्य ही थे, क्योंकि प्रबंध काव्य में मानव जीवन के एक पूर्ण क्या कह रहा है दृश्य होता है। आगे देखिए, कह रहा है उन्हें आधुनिक कविता से शिकायत थी, क्योंकि आधुनिक कविता में परगीत मुक्तकों को बढ़ावा दिया जाने लगा और कहा जाने लगा कि आज क्या है, आजकल कोई लंबी कविताएं। देखिए देखेंगे, कह रहा है क्या कह रहा है उन्हें क्या थे, आधुनिक कविता से शिकायत थी। क्यों शिकायत थी? आधुनिक कविता से शिकायत थी क्योंकि आधुनिक कविता में परगीत मुक्तकों को बढ़ावा दिया जाने लगा और कहा जाने लगा कि आजकल कोई लंबी कविताएं पढ़ना नहीं चाहता, किसी को क्या फुर्सत ही नहीं है। देखिए, समझ गए आप लोग? कितना सटीक आंसर है। एक बार आप लोग समझ जाइए, बस समझने का। देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे? पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श प्रबंध काव्य थे। बस प्रबंध काव्य थे, क्योंकि प्रबंध काव्य में मानव जीवन एक पूर्ण दृश्य होता है। मानव जीवन के एक पूर्ण दृश्य होता है। देखिए, कह रहा है उन्हें आधुनिक कविता से शिकायत थी, क्योंकि देखिए आधुनिक कविता में परगीत मुक्तकों को बढ़ावा दिया जाने लगा। क्योंकि आधुनिक कविता में जो है क्या है, परगीत को क्या किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जाने लगा। जो परगीत से मुक्त हैं, इसलिए क्या है उन्हें शिकायत है। कह रहा है और कहा जाने लगा कि आजकल कोई लंबी कविताएं पढ़ना नहीं चाहता, किसी को फुर्सत ही नहीं है। समझ गए? चलिए, जिसको समझने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप लोग वीडियो को दोबारा प्ले करके देख सकते हैं। और इसी प्रकार से कई वीडियो हम हिंदी से संबंधित लेके आ गए हैं। जो नहीं देखे हैं आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को देखने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। देखिए, क्वेश्चन है 2 नंबर, कला के लिए सिद्धांत क्या है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए आप लोग। पहले हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए, इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक वीडियो को देखिए। और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, हम अपने हाथों से तैयार करके लाए हैं। देखिए, हम अपने शब्दों में आंसर लाए हैं। तो आप लोग जब भी एग्जाम में लिखिए अपने शब्दों में उत्तर दीजिए, ताकि देखिए किताबी आपको क्या होगा, रटना होगा, याद करना होगा। अगर आप लोग रटने से याद करने से अच्छा है कि आप लोग समझ जाइए। अगर आप लोग समझ गए तो आप आसानी से आंसर लिख पाएंगे। चलिए, क्वेश्चन है कला के लिए सिद्धांत क्या है? बताइए। कला, ये कौन सा कला का बात हो रहा है, समझ रहे हैं आप लोग? देखिए, कला के लिए सिद्धांत से तात्पर्य है परगीत मुक्तकों का चलन
अधिक होना और लंबी कविताओं को नकार देना। देखिए क्या कर रहा है, कह रहे हैं अभी के टाइम में क्या हुआ, जो लंबी कविताएं थी, लंबी कहानी थी, उसको क्या किया, उसको मना कर दिया और क्या करने लगा। देखिए कह रहा है परगीत मुक्तकों का क्या हो रहा है, चलन अधिक हो रहा है और लंबी कविताओं को नकार दिया। इसलिए समझ रहे हैं आप लोग कला कला का सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, परगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे, इसके बारे में क्या धारणा प्रचलित है। देखिए कह रहा है परगीत को, सबसे पहले देखिए आप लोग एक बार पूरा पढ़िए, इसको पढ़िए। अगर आप एक बार इसको सही ढंग से समझ लेते हैं तो फिर क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। देखिए कह रहा है परगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे, इसके बारे में क्या धारणा प्रचलित है, बताइए। देखिए परगीत का अर्थ क्या है, एकांत संगीत या क्या अकेले बैठकर गाया हुआ गीत माना जाता है या माना जा सकता है। समझिए सबसे पहले आप लोग परगीत को समझिए। क्या कह रहा है, कह रहा है परगीत का अर्थ एकांत संगीत या अकेले में क्या गाया जाने वाला क्या है, गीत है। चलिए कह रहा है इसके बारे में यह धारणा प्रचलित रही है कि परगीत के रूप में प्रायः उसी कविता की स्वीकार किया जाता है जो बिल्कुल व्यक्तिगत और आत्मपूरक है। देखिए समझिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, आप लोग समझिए। क्या कह रहा है, कह रहा है परगीत का अर्थ एकांत में गाया हुआ गीत है। क्या कह रहा है, क्या है, एकांत संगीत या अकेले में गाया जाने वाला गीत कहा जा सकता है। कह रहा है इसके बारे में यह धारणा प्रचलित रही है कि परगीत के रूप में प्रायः क्या हो रही है, उसी कविता को स्वीकार किया जाता है जो बिल्कुल व्यक्तिगत और क्या हो, आत्मपरक है हो। समझिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है वस्तुपरक, देखिए कह रहा है वस्तुपरक नाट्य धर्मी कविताओं से क्या तात्पर्य है। आत्मपरक परगीत और क्या कह रहा है नाट्य धर्मी कविताओं की क्या अर्थात व्यंजना में क्या अंतर है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, देखिए आप लोग समझिए। लंबा है तो आप लोगों को थोड़ा लग रहा होगा, तो आप लोग समझिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन को समझिए। फिर से देखेंगे हम लोग क्वेश्चन को। कह रहा है वस्तुपरक नाट्य धर्मी कविताओं से क्या तात्पर्य है और आत्मपरक परगीत और नाट्य धर्मी कविताओं की अर्थात क्या यथार्थ योजना में क्या अंतर है, बताइए। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है वस्तुपरक नाट्य धर्मी कविता से तात्पर्य है किसी सामान्य विषय पर आधारित नाट्य कविता। यह आकार की दृष्टि से कुछ लंबी होती है। आत्मपरक परगीत भी नाट्य धर्मी कविताओं के समान ही क्या होता है। कह रहा है आत्मपरक परगीत और नाट्य धर्मी कविता में क्या है, मंचन का अंतर है। समझ गए आप लोग। फिर से एक बार हम पढ़ देते हैं। देखिए कह रहा है वस्तुपरक नाट्य धर्मी कविता से तात्पर्य है किसी समान विषय पर आधारित नाट्य कविता। देखिए कह रहा है यह आकार की दृष्टि से कुछ लंबी होती है। आत्मपरक परगीत भी क्या होती है, नाट्य धर्मी लंबी कविताओं के समान ही होता है। आत्मपरक परगीत और नाट्य धर्मी कविता में मंचन का अंतर है। समझ गए। चलिए आज का वीडियो में हम लोग 4 क्वेश्चन देखें। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग आज के वीडियो में 4 ही क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोग सही ढंग से वीडियो को देखिए और समझिए। अगर एक बार समझ गए तो फिर आप लोगों को आंसर लिखने में किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।